मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको कौम फ़िरौन पर अज़ाबों के मुतालिक बताया जाएगा। मुअज़्ज़िज़ सामीन, ख़ानदान फ़िरौन में सबसे ज़ालिम और जाबिर बादशाह तकब्बुर और शिकावत और वहशत और दहशत की तस्वीर बना। हरम सिरा की खूबसूरत तरीन औरतों के साथ तख्त शाही पर विराजमान था। ये फ़िरौन का महल नहीं बल्कि मिस्र का एक वसी और अरीज़ मैदान था कि जहाँ आज हक़ व बातिल के दरमियान एक अजीम मुकाबला होने को था। बादशाह के सामने बाएं जानिब मुल्क भर से जमा किए गए अपने वक्त के बड़े बड़े जादूगर फर्श नशीं थे, जबकि दाएं जानिब अल्लाह के नबी हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम और उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे। बादशाह के इशारे पर मुकाबला शुरू हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत पर जादूगरों ने अपनी लाठियां और रस्सियां जमीन पर डाली तो वो पल भर में सांपों का रूप धार कर मैदान में दौड़ने लगे। पूरा मैदान खतरनाक सांपों से भर चुका था। मजमे पर हैबत तारी हो गई। फिरौन और उसके दरबारियों का रौनक भरा कहका फिजा में गूंजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन की जानिब देखा। यही वो लम्हा था जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। हमने मूसा को हुक्म दिया कि अपना असा जमीन पर डाल दो। वो जमीन पर गिरते ही सबसे बड़ा अजदहा बनकर जादूगरों के सांपों को निगलने लगा। हक जाहिर हो चुका था। चुनाचा वो जादूगर सजदे में गिरकर हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के परवरदिगार पर ईमान लिया। बादशाह ने इन सब अहले ईमान को जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने से कबल जादूगरी से वाबस्ता थे, हाथ पांव कटवा कर सूली पर लटका दिया। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास और हजरत उबैद बिन उमैर ने फरमाया कि अल्लाह ताला का कितना बड़ा करिश्मा है कि दिन शुरू हुआ तो ये काफिर जादूगर थे और दिन ढलते ही औलिया अल्लाह और शुहदा के अजीम मनसब पर फाइज हो। मुकाबले से पहले मैदान में हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के अलावा कोई और मुसलमान नहीं था, लेकिन जादूगरों के ईमान लाने के बाद 6 लाख अफराद मुसलमान हो गए और ये एक बहुत बड़ी ताकत बन गए। इस वाक़े के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 20 साल तक मिस्र में रहे और निहायत सब्र और इस्तकामत के साथ तबलीग दीन का काम करते रहे। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 9 मोजज़ात से सरफराज फरमाया। इरशाद बारी ताला है कि हमने मूसा को 9 मोजज़े अता फरमाए। होना तो ये चाहिए था कि इन मोजज़ात को देखकर फिरौन और उसकी कौम राह रास्त पर आ जाते, लेकिन रौनत और तकब्बर के नशे में चूर फिरौन और उसके साथियों के जुल्म में इजाफा होता चला गया। अपनी कौम की ज़बो-हाली देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम से फरमाया कि ए मेरी कौम, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह ताला बहुत जल्द तुम्हारे दुश्मनों को हलाक कर देगा और बजाय उनके तुम्हें इस सरजमीन का खलीफा बना देगा। चुनांचे अल्लाह ताला ने अपने नबी के इस वादे के बाद कौम फिरौन पर लगातार 5 किस्म के अजाब नाजिल फरमाए। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की रिवायत है कि इनमें से हर अजाब कौम फिरौन पर 7 रोज तक मुसल्लत रहता। हफ्ते के आगाज से शुरू होकर दूसरे हफ्ते तक जारी रहता, फिर 3 हफ्ते की मोहलत के बाद दूसरा अजाब शुरू हो जाता। सबसे पहले कहत और अशिया की कमयाबी और गर्दानी का अजाब आया। ये अजाब मुसलसल 7 साल तक रहा। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास और हजरत कतादा ने फरमाया कि कहत और खुश्कसाली का अजाब तो गांव वालों के लिए था और फलों की कमी शहर वालों के लिए, क्योंकि अमूमन देहात में गल्ले की पैदावार ज्यादा होती थी और शहरों में फलों के बागात ज्यादा होते हैं, लिहाजा न गल्ले की खपत बाकी रहे और न फलों के बागात। अजाब के इस इब्तदाई झटके से परेशान होकर उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ करवाई। दुआ कबूल होने के बाद जब कहत रफा हो गया तो फिर दोबारा अपनी सरकशी में मुब्तला हो गए और कहने लगे कि यह कहत तो मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की नहुसत के सबब आया था। इसके बाद अल्लाह ताला ने इन पर सख्त तरीन अजाब का फैसला कर लिया। जब कहत का अजाब टल गया तो कौम फिरौन ने फिर कुफ्र, शिरक और नाफरमानी शुरू कर दी। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, ये सरकश लोग अपने मुआहदे से फिर गए हैं, अब इन पर ऐसा दर्दनाक अजाब नाजिल फरमा जो हमारी कौम के लिए वाज और आने वालों के लिए बायस इबरत हो। इस मरतबा अल्लाह ताला ने इन पर शदीद तूफान, बादो बारा का अजाब नाजिल फरमाया। इस खौफनाक तूफान से कौम फिरौन के घर बार और खेत खलियान तबाह बर्बाद हो गए, जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के मकानात और जमीनें महफूज रही। इस तूफान से घबरा कर वो लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और इल्तिजा की कि ए मूसा, आप अपने परवरदिगार से दुआ कीजिए कि यह अजाब हमसे दूर फरमा दे। हम वादा करते हैं कि हम ईमान भी ले आएंगे और आपकी कौम बनी इसराइल पर लगाई गई सब पाबंदियां भी खत्म कर देंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला ने अजाब डाल दिया और उनके खेत खलियान को पहले से ज्यादा हरा भरा कर दिया। ये देखकर कौम फिरौन ने कहना शुरू कर दिया कि ये कोई अजाब नहीं था बल्कि सैलाब की शक्ल में ये मूसलाधार बारिशें तो हमारे लिए फायदे के लिए थी, जिनकी वजह से हमारी जमीनों पर पैदावार में कई गुना इजाफा हो गया। इस तरह एक बार फिर उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से किए गए अहद पिमा को नजरअंदाज किया और कुफ्र और सरकशी की रविश पर कायम रहे। अल्लाह ताला ने तूफान के अजाब के टल जाने के बाद इस बदबख्त कौम को पूरे 1 माह की मोहलत दी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वैज़ और नसीहत पर गौर और फिक्र करें, लेकिन इनकी बदअमालियां तो रोज बरोज बढ़ती चली जा रही थी। चुनांचे अल्लाह ताला ने इन पर टिड्डियों को मुसल्लत फरमा दिया। टिड्डी दल न सिर्फ इनके खेतों और बागात को चट कर गए बल्कि घरों के अंदर और बाहर लकड़ी से बनी हर चीज को खा गए। इस अजाब के वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजा एक बार फिर सामने था
इस स्टडी दल ने न सिर्फ कब्तियों यानी कौम फिरौन को तबाह और बर्बाद किया, जबकि कौम मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के मकानात, खेत खलियान और बागात बिल्कुल महफूज रहे। कब्ती रोते पीटते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और इल्तिजा की कि आप अपने रब से दुआ फरमाएं कि वो ये अजाब वापस ले ले। हम पुख्ता वादा करते हैं कि हम ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल को आजाद भी कर देंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और अजाब टल गया। अल्लाह ताला ने फिर 1 माह की मोहलत दी कि वो गौर व फिक्र कर ले, लेकिन वो लोग अपनी पुरानी रविश पर ही कायम रहे, ईमान लाए और ना ही बनी इसराइल को आजाद किया। कुरान करीम में कमल के नाम का जिक्र है। कमल बालों और कपड़ों में पैदा होने वाली जुआ और घुन के कीड़े को भी कहते हैं। कमल का यह अजाब मुमकिन है दोनों किस्म के कीड़ों पर मुश्तमिल हो, क्योंकि इस घुन ने उनके गले का वो हाल कर दिया कि 10 सेर गेहूं पीसते तो इसमें से 3 सेर आटा भी नहीं निकलता था, जबकि जुओं की कसीर तादाद इनके बाल, पलके और भुएं तक चट कर गई। इस संगीन सूरत हाल से कौम फिरौन एक बार फिर बिलबिला उठी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद की कि अब की मर्तबा हम हरगिज अपने वादे से नहीं फिरेंगे, आप दुआ फरमा दें। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से यह अजाब भी टल गया, मगर ये कौम तो कुफ्र और ज़लालत में गर्क थी। आफियत मिलते ही अपनी पुरानी डगर पर गामजन हो जाती। इस बार भी 1 माह की दी गई मुद्दत गुजर गई, मगर उन्हें ना तो अपने वादों का पास था और ना ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वैज़ व नसीहत का। लिहाजा ये मुद्दत गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने इन पर एक और अजाब मुसल्लत कर दिया। इस अजाब की नीयत ये थी कि इनके घरों में इस कदर कसरत से मेंढक पैदा हो गए, वो जहाँ बैठते मेंढकों का जमे गफीर लग जाता। सोने के लिए लेटते तो इनका पूरा जिस्म मेंढकों से ढक जाता। यहाँ तक कि खाने पीने की अशिया समेत हर चीज और हर जगह लाखों की तादाद में मौजूद मेंढकों ने इनकी जिंदगियां जीर्ण कर दी। चुनांचे इस अजाब से आजिज आकर एक बार फिर रोते पीटते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जा पहुंचे। आप अलैहिस्सलाम को उनकी हालत ज़ार पर रहम आया। चुनांचे एक बार फिर वादे वईद हुए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अजाब रफा हो गया, मगर इस अजाब से निजात पाकर वो फिर अपनी हर तरमी पर उतर आए और कहने लगे अब तो हमें और भी यकीन हो गया है कि मूसा बहुत बड़े जादूगर है। अल्लाह ताला ने इन्हें 1 माह की और मोहलत दी, लेकिन इन्होंने राह रास्त पर न आने की कसम खा रखी थी। अल्लाह ताला ने इन पर एक और अजाब नाजिल कर दिया। इस अजाब की नोयत ये थी कि इनकी हर चीज से ताज़ा खून उबल पड़ता, जो चीज भी रखते वो खून बन जाती। क्योंकि बनी इसराइल के तमाम अफराद इन तमाम अजाबों से महफूज थे, लिहाजा कौम फिरौन ने बनी इसराइल के लोगों से पानी मांगा तो इन्होंने दे दिया, लेकिन जब वो कुब्तियों के हाथों में गया तो खून बन गया। एक ही दस्तरखान पर बैठकर कुब्ती और बनी इसराइल खाना खाते तो इसराइली का लुकमा तो अपनी असली हालत में होता, जबकि कुब्ती का लुकमा और पानी खून बन जाता। बिलाखिर फिर वादे हुए और दुआ की गई और अजाब फिर टल गया, मगर वो गुमराही पर कायम रहे। कुरान करीम ने उन्हें बड़े आदी मुजरिम करार दिया, लिहाजा अल्लाह ताला ने इन पर एक और अजाब नाजिल किया। इस मरतबा इन लोगों पर ताउन की वबा मुसल्लत कर दी गई, जिसमें इनके 70,000 अफराद लुकमा अजल बने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से यह अजाब भी रफा हो गया, लेकिन इतनी आजमाइशों और मुसलसल वादों के बावजूद ये रबूबियत फिरौन पर कायम रहे और मुसलसल अहद शिकनी करते रहे। हर गुजरते वक्त के साथ फिरौन के तकब्बर, गैज़ो गज़ब और जुल्म सितम में इजाफा होता चला जा रहा था। लिहाजा रब्बे ज़ुल जलाल ने इनकी दराज रस्सी को खींचने का फैसला कर लिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे बंदों को लेकर रातों रात निकल जाओ। इस हुक्म के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मर्द, औरतों और बच्चों समेत 6,30,000 सवार और 20,000 प्यादे लेकर 9 मुहर्रम बरोज हफ्ता गुरूब आफ्ताब के बाद मिस्र से दरियाए कलजम की जानिब रवाना हुआ। फिरौन जदीद हथियारों से लेस और 7 लाख से ज्यादा सवारों के साथ इनके पीछे रवाना हुआ। बनी इसराइल के पीछे फिरौन की सिपाह का एक सैलाब और आगे बिफरी मौजें थी। फिर जब दोनों जमातों ने एक दूसरे को देखा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा कि हम तो पकड़े गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है और वो मुझे राह बताएगा। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी लाठी दरिया पर मार। चुनाचा दरिया पर लाठी मारने से 12 खुश्क रस्ते निकल आए। बनी इसराइल के 12 कबीले इनमें से गुजर गए। ये मंजर देखकर खौफजदा फिरौन ने भी अपना घोड़ा दरिया में डाला और लश्कर को पीछे आने का हुक्म दिया। फिरौन और इसका लश्कर जब बीच दरिया में पहुंचा तो अल्लाह ताला ने दरिया को रवानी का हुक्म दे दिया। दरिया के सब रस्ते आपस में मिल गए। फिरौन जब डूबने लगा तो पुकार उठा, मैं ईमान लाया मूसा और हारून के रब पर, उसके सिवा कोई माबूद नहीं और मैं फर्मा बरदारों में से हूँ। उसको जवाब मिला कि अब तू ईमान लाता है, हालांकि तू पहले नाफरमानी करता रहा और मुस्विद बना रहा। तो आज हम तेरी लाश को पानी से निकालेंगे ताकि तू उनके लिए निशाने इबरत हो जो तेरे बाद है, और वो बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर हैं। आज भी फिरौन की हनूद शुदा लाश इबरत का निशान बनी मिस्र के अजायब खाने में महफूज है। कौम फिरौन पर नाजिल किए गए ये अजाब उम्मत मुस्लिमा के लिए न सिर्फ बायस इबरत है बल्कि गौर व फिक्र की दावत भी देते हैं। 58 मुस्लिम ममालिक और 2.5 अरब मुसलमान जिस ज़बूहाली और तनज़ली का शिकार है वो अल्लाह की नाराज़ी ही की वजह से है। हम नमाजें पढ़ते हैं, हज उम्रा अदा करते हैं, ज़कात देते हैं और कुरान पढ़ते हैं, लेकिन सूद को बुरा नहीं समझते।
رشوت لینا اور دینا مجبوری کا مانا جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا معمولی بات سمجھی جاتی ہے۔ ناپ تول میں کمی، گراوٹ، بے ایمانی، ہیر پھیر کاروبار کا حصہ ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھے جاتے ہیں۔ اگر یہ سب اعمال ہی ہماری کامیابی اور کامرانی کا پیمانہ ہے تو پھر غلاظت کے اس ڈھیر پر بیٹھ کر ہمیں اللہ کی مزید ناراضی کا انتظار کرنا ہوگا، جو انفرادی عذاب بھی ہو سکتا ہے اور اجتماعی بھی۔ معزز سامعین، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرمانوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اور کمنٹ کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔